हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम एंड कोड्स कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, उन सब का बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, नंबर सिस्टम है क्या। सो इट इज़ द बेसिस ऑफ काउंटिंग वेरियस आइटम्स कि डिफरेंट टाइप के जो आइटम्स होते हैं उनको काउंट करने का एक बेसिक सिस्टम है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास कितने एप्पल्स हैं, इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, ओके, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू काउंट दी एप्पल्स, आपको एप्पल्स काउंट करने हैं। और सपोज आपके पास 4 एप्पल्स हैं तो आप कहोगे आई हैव 4 एप्पल्स। आपने क्या करा, आपने एप्पल्स को काउंट किया और मुझे डेसिमल नंबर में बताया कि मेरे पास 4 एप्पल्स हैं। सो अब नंबर सिस्टम आपको पता लगे कि है क्या। बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग वेरियस आइटम्स। अब इसमें होता है क्या है, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम डिसाइड्स द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन दैट नंबर सिस्टम। कि जो नंबर सिस्टम का बेस होता है, ठीक है, जो नंबर सिस्टम का बेस होता है उससे हमें पता लगता है कि उस नंबर सिस्टम में टोटल कितनी डिजिट्स होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बेस 2 है, ठीक है, अगर बेस 2 है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स होंगी, 0 एंड 1। ओके, सो देर आर ओनली 2 डिजिट्स इन अ नंबर सिस्टम जिसका कि बेस 2 है। अगर हमारे पास बेस 10 है तो मेरे पास 10 डिजिट्स होंगी 0 से लेके 9 तक, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से जितना आपका बेस है, जितना कि नंबर सिस्टम का बेस है, उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स उस नंबर सिस्टम के अंदर होती हैं। अभी जो बेस 10 वाला है इसको हम जनरली यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, एंड जो बेस 2 वाला होता है जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। 2 डिजिट्स होती है हमारे पास। अब एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखना, अगर मैं डेसिमल या किसी भी नंबर सिस्टम की बात करूँ, द फर्स्ट डिजिट इज़ ऑलवेज 0। फर्स्ट डिजिट इज़ ऑलवेज 0 एंड द लास्ट डिजिट इज़ बेस -1। लास्ट डिजिट क्या होगी, बेस -1। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, अगर बेस 2 है तो लास्ट डिजिट क्या है 1 और पहली होगी 0। अगर बेस 10 है तो पहली डिजिट क्या है 0 और लास्ट क्या है 9, जो कि क्या है 10 - 1 9 हो गई। ऐसे अगर आप देखो कि ऑक्टल का, इफ़ यू सी फॉर ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसमें क्या होता है कि 0 से लेके 7 तक होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई, टोटल 8 डिजिट्स होती हैं, क्योंकि बेस कितना है 8 है। तो पहली जो डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, वो कौन सी है 0, लाइक दिस। और जो लास्ट डिजिट है वो कौन सी है, कौन सी होनी चाहिए, बेस -1। बेस क्या है 8, सो 8 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 7। तो लास्ट डिजिट क्या होती है 7। सो नाउ आपका इतना आइडिया क्लियर हो गया होगा कि नंबर सिस्टम के अंदर बेस की क्या इंपॉर्टेंस है। और बेस की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि एक तो कितनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगी, और ये भी पता कर सकते हैं कि पहली डिजिट और आखिरी डिजिट कौन सी होगी। चलो अब शुरू करते हैं कि करके सारे नंबर सिस्टम्स को एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। सो डेसिमल नंबर सिस्टम कैन एक्सप्रेस एनी डेसिमल नंबर इन यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। सो इट कैन एक्सप्रेस एज एनी डेसिमल नंबर इन यूनिट्स, 10, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। तो जो हम यूज़ करते हैं जनरली अपने नॉर्मल रूटीन में, वो हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, क्योंकि फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि मेरे पास एक नंबर है 98.72। अब 98.72 भी क्या है तो ये डेसिमल नंबर ही, तो इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट होता है फ्रैक्शन। तो ऐसे ही हम यहाँ पे दिखाते हैं अपने इसमें, अगर मेरे पास एक डेसिमल पॉइंट है, इफ़ देर इज़ अ डेसिमल पॉइंट हेयर, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे होता है इंटीजर पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा इंटीजर पार्ट डेसिमल पॉइंट के। जैसे कि इंटीजर पार्ट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या है 98, और जो राइट हैंड साइड पे होगा डेसिमल पॉइंट के वो होता है फ्रैक्शन पार्ट। वो कौन सा होता है, फ्रैक्शन पार्ट। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है 72। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे 98.72।
ओके, अब अगर हमें बताना है कि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ हेयर, इंटीजर की लेफ्ट मोस्ट, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है यहाँ पे फ्रैक्शन की राइट मोस्ट। ओके, सो इंटीजर की लेफ्ट मोस्ट तो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट और फ्रैक्शन की राइट मोस्ट होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट। सो इनकी एक बार आप फुल फॉर्म लिख लो, एग्ज़ाम में काम आता है। MSB इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ओके, एंड इसका जो वेट है वो सबसे ज़्यादा, मतलब इसकी इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। एंड LSB इज़ योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसका वेट सबसे कम होता है, सो वी कैन से लीस्ट वेट, या आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंस सबसे कम है। ओके, जैसे कि अगर एक सिंपल सा हम एग्जांपल देखें, एक इसी एग्जांपल में अगर देखते हैं, अगर यहाँ से आप 9 को हटाने की कोशिश करोगे तो इस पूरे के पूरे नंबर की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वही चेंज हो जाएगी। नंबर क्या बन जाएगा सीधा 8.72। सो 9 सबसे ज़्यादा आपका सिग्निफिकेंट है। बट अगर आप यहाँ से 2 को हटाओगे तो आपके नंबर में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल माइन्यूट सा फ़र्क पड़ेगा। सो दैट इज़ MSB एंड LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट। अब बात आती है कि 10 की पावर्स में हम किस तरह से शो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 की पावर्स में किस तरह से शो करोगे फ्रैक्शन वाले पार्ट में। सो इतना ध्यान रखना, जो आपका डेसिमल पॉइंट है उससे जब आप लेफ़्ट की साइड जाओगे, डेट इज़ टुवर्ड्स इंटीजर पार्ट, तो वहाँ पे हम शो इस तरह से करते हैं 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 एंड सो ऑन। और जब आप इंटीजर से राइट हैंड साइड जाओगे, डेट मीन्स फ्रैक्शन पार्ट की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे हम किस तरह से शो करेंगे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो अब इसका फ़ायदा क्या है इस 10 की पावर का, you can represent your number in power of 10 also। जैसे कि अगर हम इसी नंबर की बात करें 98.72, तो हम क्या करेंगे, जिस डिजिट पे ये नंबर है, जिस प्लेस पे ये नंबर है, उसको उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 9 कहाँ पे है 10 की पावर 1 पे, तो आप क्या लिख सकते हो 9 × 10 to the power 1, ओके, प्लस 8 कहाँ पे है 10 की पावर 0, तो 8 × 10 to the power 0, प्लस 7 कहाँ पे 10 की पावर -1, 7 × 10 to the power -1, प्लस 2 कहाँ पे 10 की पावर -2, 2 × 10 to the power -2। सो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने नंबर को इन पावर ऑफ 10, ओके। सो दिस इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ वी विल सी अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम नाम से पता लग रहा है बाइनरी मतलब 2। सो इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। सो इट इज़ अ बेस 2 सिस्टम विथ 2 बाइनरी डिजिट्स, डेट इज़ 1 एंड 0। सिर्फ 2 बाइनरी डिजिट्स होती हैं 1 एंड 0। अब जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें भी फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट हो सकता है। सो देयर इज़ अ डेसिमल पॉइंट हेयर, ओके। और इसमें भी इंटीजर पार्ट जो है डेट इज़ योर MSB, डेट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो फ्रैक्शन का लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट है वो आपका है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या फिर जिसको हम बोलते हैं LSB। अब इसमें पावर की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, जब आप इंटीजर पार्ट की तरफ जाओगे तो आप लिखोगे 2 की पावर में। सो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन पार्ट की तरफ जाओगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हम 2 की पावर में देखेंगे कि किस तरह से एक नंबर को लिखेंगे। सो लेट अस से मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 1101.101। तो अब इसको 2 की पावर में लिखना है, ठीक है। सो फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस नंबर को इस डायग्राम में लिख देता हूँ। सो इट इज़ लाइक दिस, 101 डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट, एंड 1011, ओके। सो अब इसको लिखना आसान है। सो किस तरह से बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस 1 × अब 2 की पावर में लिखना है 1 × 2 की पावर 3 फॉर दिस पर्टिकुलर वन, प्लस 1 × 2 की पावर 2, प्लस 0 × 2 की पावर 1,
प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस, अब लिखेंगे फ्रैक्शन वाला, सो 1 इंटू 2 की पावर -1, ओके, प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आपका डेसिमल नंबर भी मिल जाएगा डेसिमल के अंदर। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। सो 2 की पावर 3 इज़ 8, 2 की पावर 2 इज़ 4, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 2 की पावर 0 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, एंड ये क्या हो गया 1/2 डेट इज़ 0.5, ये हो गया 1/4 डेट इज़ 0.125, बट डेट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 ही रहेगा, तो 0 लिख देंगे। हाँ, इट इज़ 0.025, सो 1/8 डेट इज़ 0.125। ठीक है, तो जब आप इसको सम करोगे तो कितना आएगा, 8 + 4 इज़ 12, 12 + 1 इज़ 13, एंड 13 प्लस दिस इज़ 0.625 दैट इज़ 13.625। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका ये नंबर अब इजीली डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ योर बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। सो नाउ लेट अस सी ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि बेस आपका 8 होता है, सो इट यूजेस 8 डिजिट्स, 0 से 7 तक की डिजिट्स को यूज़ करता है। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 0 से 7 तक की डिजिट्स को यूज़ करता है। बाकी का इसका देखो बिल्कुल सेम होता है जिस तरह से हम डेसिमल में या बाइनरी में करते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पावर होगा या जिससे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे डेट विल बी इन टर्म्स ऑफ 8, जैसे कि 8 इंटू 10 होगा 8 टू द पावर 2 मल्टीप्लिकेशन 8 टू द पावर 1 एंड सो ऑन। जैसे वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, सो अभी एक एग्जांपल देखते हैं। सो लेट अस सी वन एग्जांपल। सो द एग्जांपल इज वी हैव टू रिप्रेजेंट 425 इन पावर ऑफ 8। 425 को रिप्रेजेंट करना है इन पावर ऑफ 8। सो कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी डायग्राम के फॉर्म में भी बना देता हूँ इसको, सो कुछ इस तरह से होगा। लेट अस से हमारा डेसिमल पॉइंट इधर है, दिस इज़ माई डेसिमल पॉइंट। ओके, सो फ्रैक्शन में मेरे पास कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ सिंपल इंटीजर नंबर, सो 4, 2 एंड 5, राइट। अब ये क्या होगा, 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2। सो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, 4 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 0। ओके, सो ये क्या हो गया, 4 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 8 इज़ 16 प्लस 5 इंटू 1 इज़ 1, क्योंकि 8 की पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 64 इज़ 256 प्लस दिस इज़ 5, सॉरी दिस इज़ नॉट 1, दिस इज़ 5 प्लस 21, सो कितना हो गया ये 277। ओके, सो इस तरह से भी आप कर सकते हो। जब आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम मिलेगा तो वहाँ पे आपको सिंपल ये याद रखना है कि जो हम बेस ले रहे हैं वो 8 है, तो पावर ऑफ 8 के अंदर गेम चलेगा। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है कि जो आपका बेस है डेट इज़ 16, बट इतना याद रखना है आपको कि डिजिट्स हम हमेशा यूज़ करते हैं अप टू 9। 9 के बाद हम डिजिट्स को यूज़ नहीं करते, बट वी यूज़ अल्फ़ाबेट्स। Okay, so it is you can say it is a mixture of digits plus alphabets. So 9 तक तो आप digits यूज़ करोगे 0 से 9 तक, और 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 तक क्यों करेंगे, हेक्साडेसिमल है तो हमारे पास कितनी डिजिट्स होंगी, सिर्फ और सिर्फ 16 होंगी। ठीक है, 16 होंगी तो 0 से लेके 15 तक ही डिजिट्स होंगी। तो 10 के लिए हम यूज़ करते हैं A, 11 के लिए यूज़ करते हैं B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F। सो दैट इज़ योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल है, बेस 16 है, तो जो हम पावर की बात करते हैं, किसकी पावर में हम चलेंगे, किसकी पावर को लेकर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 16 की पावर में। जैसे कि अगर एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू रिप्रेजेंट 3FD in power of 16,
3FD इन पावर ऑफ 16। सो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो देखो 3 इंटू 16 की पावर 2 प्लस, अब f इंटू 16 की पावर अगर आप लिखोगे f इंटू 16 की पावर 1, सो अगर आप इस तरह से करोगे तो f से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में f की इंटीजर वैल्यू जो हमें पता है कि क्या होती है वो लिखेंगे, ऐसी प्लस d इंटू 16 की पावर 0। ओके, सो ये हो गया 3 इंटू 16 स्क्वायर इज 256। f की वैल्यू क्या है 15, सो 15 इंटू 16 प्लस d की वैल्यू क्या है 13, सो 13 इंटू 16 की पावर 0 इज़ 1। सो दिस विल बी 256 इंटू 3 इज़ 768 प्लस 15 इंटू 16 इज़ 240 प्लस 13, so you will get 1021. Okay, so this is how you can represent your numbers in either decimal, binary, octal और hexadecimal. So इस वीडियो के लिए हम सिर्फ यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो what we will see conversions between various number system। सो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करेंगे, डिफरेंट कन्वर्जन्स देखेंगे, जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी एंड सो ऑन। सो टिल दैट थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।